फैल जाए। वक्त का दामन भी तंग हो रहा है। मामला ये है कि हिजरत पर मजबूर नहीं थे, हिजरत पे मामूर थे हम। और यही पैगाम वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की तारीख को तब्दील कर कर इसके मालिक बनने और उसका दावा करने की कोशिश करते थे, वो इसी तरतीब और तरकीब को बदलना चाहते। आजादी खुदा का सबसे बड़ा एहसान और इंसानियत की सबसे बड़ी शान। आजादी की तमन्ना और ख्वाहिश, अपने आजादी के लिए कोशिश और जद्दोजहद, अपने आजादी का हुसूल और दूसरों की आजादी का एहतराम, शर्फ इंसानियत और कायनात का सबसे बड़ा खुदा के नजदीक इबादत का दर्जा रखता है। इंसान को गुलाम बनाने की कोशिश और साजिश, गुलाम बनाना और गुलामी को कबूल करना कायनात का सबसे सिया और बड़ा जुर्म है। तो हमारा मामला यह है कि जिस जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं और जिस शहर में हम खड़े हैं, कराची, और जहां अल्लामा इकबाल का जिक्र आ रहा था, जहां पर वो दफन है, वो शहर जहां पर वो दफन है, और ये लाड़काना, ये पेशावर, ये कोयटा, ये सब 13 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान थे। हमारी मजबूरी ये थी और मामूर है इस बात पे हम थे कि हम लाए हैं तो आजादी आई है। ये हमारे कदम थे, यहां पड़े हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है। आजाद इंसान की तारीख कभी इत्तेफाक से नहीं लिखी गई, बल्कि इंतखाब से लिखी गई है। इंसान की आजादी बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। चॉइस हमेशा इंसान की अपनी रही है, और तरजीह, चॉइस, इरादा, इख्तियार मजबूरी नहीं होता। उसके साथ लगा हुआ आजाब, इम्तिहान, कत्ल, गारतगरी, बेसरो सामानी और हिजरत उस आजादी के ख्वाहिश, इरादे और इख्तियार के असबाब हैं, उसके नतीजे हैं। तो ये मजबूरी हमें नहीं थी। जब हमने चॉइस कर ली थी, हम इरादी और इख्तियारी पाकिस्तानी थे, तो ये बाकी मजबूरियां तो हमारी खुद चॉइस थी। हमने अपने लिए इस हिजरत को, इस बेसरो समानी को, अपने शहर को छोड़ने को, जिलावतनी को, तकती हुई आंखों को, अपने अजदाद की कब्रों को छोड़ना कबूल किया था। ये मजबूरी नहीं कहलाती कि चॉइस थी हमारी। हम आए थे तो एक बोझ लाए थे, आप अपने लिए भी लाए थे और आपके लिए भी लाए थे जो यहां रहते थे। वो थी आजादी। आजादी, अपने हिस्से की आजादी अपने कांधों पे लाए थे, और जो सर पर उठा के लाए थे वो आपके लिए आजादी थी। जो हमसे पूछते हैं कि आप मजबूरी से क्यों आए। मालूमारी भाई बैठे, ये बता रहे थे कि 26 शहर थे यहां पर सिंध के अंदर। 26 में से 22 हिंदू मेजॉरिटी थे। हम ना आते भाई तो खाली रह जाना था क्या उसको? और हम वाहिद थे। मैंने जरदारी साहब से पूछा था असेंबली में, आपको पता है आप कब सिंध आए थे? तारीख पता है? हमें पता है। आपको पता है क्यों आए थे? आपको पता होगा, लेकिन हम किसी और वजह से आए थे, यहां आजादी लेके आए थे। और हम आए थे तो अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लाए थे। हम आए थे तो हमारे हाथ में पता मौजूद था कि जाना कहां है। तो चॉइस होगी जब भी तो ये पता हमारे हाथ में था। हमसे लाइन लगा के पूछा गया था, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? हमने कहा पाकिस्तान।
सिख ने कहा हिंदुस्तान, हिंदू ने कहा। कभी देखिएगा नेटफ्लिक्स पे भी मौजूद है एक मूवी बर्तानिया की बनी हुई हिंदुस्तान की नहीं, वाइसराय हाउस। उसमें दिखाया है, पूछा जा रहा है क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? तो हम और हमारे अजदाद इरादी और इख्तियारी पाकिस्तानी है, हादसाती पाकिस्तानी नहीं। और जो इरादा और इख्तियार रखते हैं वो मजबूर नहीं होते, आजाद होते हैं। आजाद जो होते हैं वो मामूर होते हैं। तो बहरहाल हमने आजादी दी है ख्वातीन हजरात। हम बड़े खुश नसीब थे कि हमें आजादी मिली। हम बड़े खुश नसीब थे कि हमें आजादी मिली। हम बड़े बदनसीब हैं कि हमने आजादी की कदर नहीं की। कदर किस चीज की जाती है? जिसकी कीमत अदा की जाए। हमने तो आजादी की और हमने आजादी की, और इस आजादी के लिए तो 20 लाख जानों की कुर्बानी दी। खून आलूद सड़कें, जले हुए घर, आओ बका से लरसते हुए बामुदर। हमने तो इस आजादी की बड़ी कीमत अदा की है। कीमत अदा करके भी कदर नहीं हुई। तो मुझे आखिरी जुमला यही बोलना चाहिए, हम बड़े बदनसीब थे कि हमारे बाद पाकिस्तान उनके हत्थे लगा जो दुनिया के बेहतरीन गुलाम थे। और जो बेहतरीन गुलाम होते हैं वो बदतरीन आका साबित होते हैं। दस दिन के बाद ये साल खत्म होगा और अगले साल आपका है, क्योंकि आपका रास्ता रोकने वाले, आपको रोकने टोकने वाले, आपके खिलाफ साजिश करने वाले मुकम्मल तौर पर नाकाम होते जा रहे हैं। आपको तकसीम, हम तकसीम नहीं है। यहां पर बात की गई, चेहरे तकसीम नहीं होते हैं, जज्बा होता है। जज्बा एक ही जगह पे है, कारकुन एक ही जगह पे है, नजरिया एक ही जगह पे है, पैगाम एक ही जगह पे है, तंजीम एक ही जगह पे है। जिसको आना है यहां आए, इसके साथ शामिल होना इत्तेहाद, इसको छोड़ के जाना नफाक है। MQM महाजरों के लिए कश्ती नूह है, और जो समझता है कि इस कश्ती से, ये तो हो सकता है इस कश्ती में कोई हादसा हो जाए, जो कश्ती में बैठे वो डूब जाए, लेकिन जो कश्ती से उतरे हैं अपने आप को बचाने के लिए वो भी न बच पाएंगे। तो बहरहाल अब पाकिस्तान इस नतीजे में पहुंच रहा है, काबिजीन इस नतीजे में पहुंच रहे हैं कि ये वतन को चला वही सकता है जिसने बनाया है। तो आपके बगैर न पाकिस्तान बन सक रहा था, न बच पा रहा था। 30 मार्च को 1940 को पाकिस्तान बनाने वालों का इज्तिमा था, तो 11 जून 1978 को पाकिस्तान बचाने की इब्तिदा थी। अगर 23 मार्च 1940 पाकिस्तान बनाने का वादा था, तो 18 मार्च पाकिस्तान बचाने का इरादा था। तो उस वादे से इस इरादे तक कोई मजबूरी नहीं है, ये मामूली है, खुदा से किया हुआ वादा है और इरादा है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारे अजदाद की अमानत है, इसको बचाने का जो वादा है, उसके लिए अब निकलने के और संभलने के वक्त आ रहा है। और मैं समझता हूं कंफ्यूजन जो है वो सबसे बड़ा बोझ होता है। इब्हाम से पाक इरादा, क्लैरिटी इज पावर। आज के दौर में हम में से जो भी कंफ्यूज है वो अकेले कंफ्यूज रहे, कौम को कंफ्यूज ना करे। महाजिर MQM की शक्ल पे मुत्तहिद है, और MQM पे जो अगर MQM के साथ जो कुछ हुआ है वो ना होता तो हमें अपने ऊपर शक होता। हमारी तो चॉइस ही ऐसी थी
कि हमारा रास्ता रोकते जिन्होंने पाकिस्तान बनाया हुआ था, क्योंकि इस काम के लिए भी हम मजबूर नहीं, इस काम पे भी हम मामूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई। मेरी गुजारिश है आप 2 मिनट अगर स्टेज पे ही रुकेंगे। मैं इंचार्ज APMSO ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन साकिब एजाज भाई से भी गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं गुजारिश करूंगा इंचार्ज APMSO से कि वो फूलों का गुलदस्ता साबका चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन व कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को पेश करें। आपके लिए इससे बड़ा वाला है डॉक्टर साहबा, एक फूलों का गुलदस्ता और लिया। मैं गुजारिश करूंगा खालिद भाई से कि वो एक और फूलों का गुलदस्ता हमारी फूलों जैसी डॉक्टर आलिया इमाम को पेश करें। अभी इस स्टेज पे बहुत सारे फूल हैं, मैं गुजारिश करूंगा और खालिद भाई के यहाँ मौजूद है तो मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। मैं मेहमान गिरामी की शील्ड वो पेश करें रिजवान सिद्दीकी साहब को। सेंटर में आ जाए इंचार्ज APMSO भी इस तस्वीर का हिस्सा बने। इसके साथ ही अब्दुल मालिक गौरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि सर स्टेज पे तशरीफ लाए। इसके साथ ही एजाज फारूकी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, सर आप भी हर दफा हमारी हर एक कॉल पर आप हाजिर हो जाते हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुईज साहब से दरख्वास्त करूंगा, सर कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आए थे और इस ऑडिटोरियम में सबसे पहले मेहमान ही यही थे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रऊफ सिद्दीकी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी एदादी शील्ड ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मेहमान गिरामी की एक और शील्ड है डॉक्टर आलिया इमाम के लिए। मैं गुजारिश करूंगा खालिद भाई से कि वो ये एदादी शील्ड पेश करें और इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान मुकालमे के कि वो भी एदादी शील्ड रिसीव करें खालिद भाई के हाथों से। जवाहरा अदब की टीम से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और अपनी एदादी शील्ड वसूल करें। और इसके साथ ही मुहाजिर यूथ मूवमेंट जिन्होंने शानदार नौजवानों का एक काफिला तैयार कर लिया है और इस शहर में इनकलाब बर्पा करने के लिए तैयार है, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उनके रूह रवा साकिब गनी भाई यहाँ से नजर आ रहे हैं कि वो भी स्टेज पर आके तो शील्ड वसूल करें। अंजर भाई भी यहाँ मौजूद है, हमारे साबका सेक्टर मेंबर भी हैं APMSO के, वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। इसके साथ ही शोबा ख़वातीन की इंचार्ज यहाँ मौजूद है, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि शानदार कन्वेंशन इस शहर कराची में ख़वातीन का हुआ है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ख़वातीन की जानिब से किया गया है। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और आज़ादी शील्ड वसूल करें।
डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जानिब से शॉल के भी हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि वो शॉल्स ले आएँ और एक एक शॉल जो है वो कन्वीनियर MQM पाकिस्तान यहाँ मौजूद है तो हम उनका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे कि एक एक शॉल वो हमारे मेहमानों को पेश करें। सबसे पहले रऊफ सिद्दीकी भाई को कि एक शॉल का तोहफा पेश करें और इसके साथ ही डॉक्टर आलिया इमाम को भी पेश करें। से हटाओ। डॉक्टर मुईज साहब को भी, एजाज फारूकी साहब को भी पेश कर रहे हैं कन्वीनियर MQM पाकिस्तान और इसके बाद अब्दुल मालिक गौरी साहब से और एक शाल का तोहफा कन्वीनियर MQM पाकिस्तान इंचार्ज APMSO को पेश करेंगे। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा सेंट्रल कैबिनेट ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा ऑर्गेनाइजेशन से कि वो अपनी एजाजी शील्ड वसूल करें। आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम है। आपने बहुत सी चीज़ों में इस प्रोग्राम में हमारी गलतियां ज़रूर देखी होंगी, हमें उससे ज़रूर आगाह करें। हो गया।